वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसको इंग्लिश में स्प्यूटम कहते हैं, यानी कि थूक। तो थूक जिहाद के नाम पर एक धर्म विशेष की फर्जी वीडियो का चलन आज इस देश में आम हो चुका है। कभी किसी बावर्ची के गर्म रोटी पर हवा फूंकने पर यह झूठ फैलाया जाता है, तो कभी किसी व्यक्ति के दुआ पढ़ने के बाद फूंकने पर उसे मनगढ़ंत थूक से जोड़ दिया जाता है। बीते इतवार भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेताओं, ट्रोल्स और दक्षिणपंथी घृणा प्रचारक मीडिया ने अभिनेता शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसके बाद कुछ ऐसे सवालों की बाढ़ आ गई। शाहरुख ने भी थूक दिया, ऐसे कौन थूकता है किसी के मरने पर? ओहो, वो तो मुसलमान है, तभी यार ये मुसलमान इतना क्यों थूकते हैं? क्यों थूकते हैं? कैसे थूकते हैं? क्या वैसे ही जैसे तबलीगी जमात नर्सों पर थूक रही थी, जैसे सब्जी वाले थूक रहे थे, जैसे होटलों में मुसलमान थूकते हैं? अगर आप टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो ये झूठ और जहर तो आप तक पहुंच ही गया होगा। आपने ज़रूर किसी न किसी खबर में सुना ही होगा। असल वीडियो में शाहरुख खान फातिहा पढ़ रहे थे, या शायद इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी अल्लाह दुनिया में भेजने वाला है और वो ही वापस बुलाता है, कह रहे हैं। लेकिन बात शाहरुख की बेगुनाही की नहीं है। ये उन जैसों के लिए हमेशा शक पैदा करने वालों की बात है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं इंडिया में, राहुल देव, जो लिखा है, मुझे भी पहले समझ नहीं आया था कि शाहरुख ने झुककर क्या किया। नहीं मालूम था कि यह दुआ देने का तरीका है। हो सकता है औरों को भी ना पता हो, लेकिन अज्ञान से अपमानजनक टिप्पणियों पर पहुंच जाने के लिए घोर मूर्खता, असभ्यता और घृणित सोच चाहिए। हालांकि यह सवाल खुद में बड़ा है कि एक की 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों की इतनी पक्की मान्यता को राहुल देव जैसे बड़े पत्रकार भी नहीं जानते थे। तो आप आम हिंदुओं से ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन राहुल देव की दूसरी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका अज्ञान दूसरों को जलील करने की वजह नहीं बन सकता है। ये मानना मुश्किल है कि लगातार फैक्ट चेक होने के बावजूद भाजपा के लोगों द्वारा थूक जिहाद का कुत्सित प्रचार उनकी अज्ञानता है। सोची समझी साजिश और थूक का दलदल। झूठी परिप्रेक्ष्य के साथ फॉरवर्ड किए गए वीडियो का उद्देश्य केवल एक धर्म विशेष को जानबूझकर अपवित्र और असभ्य दिखाना ही नहीं है। उन्होंने बहुसंख्यक समाज के प्रति घृणा से भरा हुआ दिखाने की साजिश भी है। वीडियो को इस झूठ के साथ चलाने वालों में वीडियो को, जो झूठ वीडियो है, उसको चलाने वालों में ये विश्वास है कि आम लोग उनकी बात मान ही लेंगे, क्योंकि अगर पूर्वाग्रहों और टीवी डिबेट से मिली जानकारी को ना गिना जाए तो मुसलमानों के बारे में सच में लोग बहुत कम जानते हैं। मगर ये बात तो साफ है कि इस तरह के झूठे वीडियो चलाने वाले थूक शब्द से उत्पन्न हुई घिन को बखूबी समझते हैं। वे किसी भी चीज़ या विषय पर थूके जाने का खंडन करते पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा हमें बताया जाता है कि वही लोग थूकते हैं जो एक धर्म विशेष के होते हैं, जिनकी कभी दाढ़ी नोची जाती है, कभी मस्जिद तोड़ी जाती है, तो कभी घर और दुकान
आग और जेसीबी के सुपुर्द कर दिया जाता है। वो हिजाबी बच्चियां भी थूक रही हैं जिनके कानों में बेटी पढ़ाओ का जुमला पड़ा था। वो महिलाएं भी जिन्हें थूक विशेषज्ञ बाजार में ऑनलाइन नुमाइश लगाकर बेचना चाहते हैं। थूक वो माँ भी रही हैं जिसका बेटा किसी यूनिवर्सिटी से गायब हो गया था। थूक वो बेटी भी रही है जिसके बाप को भीड़ ने जिंदा नोच खाया। ये तमाम लोग थूक से नफरत के पीछे का सामाजिक भाव गहराई से जानते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन थूक विशेषज्ञों को समाज में वहाँ यह प्रतीकात्मक थूक कैसे नहीं दिखाई पड़ती है, जहाँ यह सचमुच मौजूद है। इनकी पैनी नजरें धर्म विशेष का संदर्भ देखते ही हवा में अपने आप थूक का निर्माण कर ही लेती है। फैक्ट्स और रिपोर्ट में आप तक पहुंचने नहीं वाले तो इस थूक के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। सच तो यह है कि हम धीरे धीरे थूक के दलदल में धंसते जा रहे हैं। बहुत कम समय बचा है। लगता है हम डूब जाएंगे। अब थूक हर तरफ है, हर मुंह में जैसे थूक का समंदर भर गया है। कभी यह थूक उन किसानों के मुंह से निकले खून के साथ मिल जाता है, जिनकी पसलियां मंत्री जी के बेटे ने अपनी मोटर के टायर से गेहूं समझकर पीस दी थी। कभी ये बेरोजगार तो कभी गरीबों के आंसुओं में मिल जाता है। कभी सैकड़ों मील पैदल चलकर घर जाते उन मजदूरों के क्षत विक्षत शरीरों में जो लॉकडाउन के दौरान पटरियों पर मारे गए। यह कभी उस ईसाई महिला के गुस्से के साथ भी मिला था जिसकी चर्च में उसके यीशु की मूर्ति थूक विशेषज्ञों ने तोड़ दी थी। इन थूक विशेषज्ञों की खुशनसीबी है कि महामारी के दौरान अस्पताल के अंदर बाहर जान गंवाने वाले लोग थूक इकट्ठा करने के लिए सांसों की भीख मांगने में ही व्यस्त रह गए। थूक विशेषज्ञों की एक के बाद एक पीढ़ी इतनी डरी हुई है कि उन्होंने दलितों को अछूत और अदृश्य बनाने पर जोर दिया। कहीं ऐसा न हो कि उनका थूक उनके पास आ जाए। और फिर उन लोगों का भी थूक है जिसने ये थूक विशेषज्ञ नफरत करते हैं। वो लेखक हैं जिसकी किताब थूक विशेषज्ञों ने जला दी। वो पत्रकार हैं जिसकी कलम थूक विशेषज्ञ तोड़ना चाहते हैं। वो छात्र हैं जिसका बस्ता थूक विशेषज्ञों ने जला दिया। जिस कॉमिक आर्टिस्ट की मुस्कुराहट थूक विशेषज्ञ छीन ली, जिस फिल्मकार की फिल्में थूक विशेषज्ञों रोक दी, जिस हीरो को थूक विशेषज्ञों ने जनता की नज़रों में विलेन बना दिया। अधिकांश भारतीयों के अपना मुंह बंद रखने के उनके प्रयासों के बावजूद थूक ने हमें किसी सैलाब की तरह घेर लिया है। थूक इतना बढ़ गया है कि थूक विशेषज्ञों को UAPA और राजद्रोह नाम के ब्रांड वाले कवच और छातों की जरूरत पड़ रही है। इस थूक से अब थूक विशेषज्ञों के राजा के महल की दीवारों में सीलन उठने लगी है। एक देश में इतना थूक, खून और मवाद कब आता है? जब तक थूक विशेषज्ञ अपने आराध्य राम, जिन्होंने सबरी के झूठे बैर खाए थे, के नाम पर झूठ फैलाते हैं। जब एक भरा पूरा समाज अपने मूल्यों से खाली हो जाता है, उसकी शर्म खोखली और आदर्श बौने हो जाते हैं, तब शायद वो मजलूमों, पिछड़ों और गरीबों के प्रतिरोध एवं पीड़ा की थूक का पीकदान बन जाता है। तब यह थूक एक सामूहिक शर्मिंदगी की पुकार बन जाता है।
विविधता से भरे समाज में एक साथ इतना थूक और मवाद शायद तब आता है जब उसकी हर छोटी बड़ी नैतिकता की मौत हो जाती है। इसे थूक जिहाद कहो या कुछ और, इससे अब हमारा बचना बहुत मुश्किल है। 1930 के दशक में नाजी थूक विशेषज्ञों ने आम जर्मन बहुसंख्यकों को आतंकित करने, उनकी वफादारी बनाए रखने के लिए कंसंट्रेशन सेंटर जा रहे यहूदियों को लेकर ऐसा ही प्रोपेगेंडा और जहर फैलाया था। आज इतिहास नाजियों पर थूकता है। निश्चित तौर पर यह एक सबक है जिससे हमारे थूक विशेषज्ञों को सीखने की ज़रूरत है। देश के जवानों को रोजगार के मुद्दे से भटकाने के लिए ये भी एक हथकंडा है, यानी कि थूक जिहाद। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट पे अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस।